अयोध्या में रंगभरी एकादशी के बाद से मठ मंदिरों में भक्ति और उल्लास का दिखा अनुपम संगम। होली गायन की परंपरा ने पकड़ी रफ्तार। संत महंत अबीर गुलाल और फूलों के साथ भक्ति रस में सराबोर होकर होली खेलते नजर आए। विराट मंदिर परिसर में संतों ने खेली पारंपरिक होली। ढोल मंजीरों की थाप और होली खेले रघुवीरा जैसे भजनों की मधुर धुनों पर वातावरण हो उठा भक्तिमय। इस होली में श्रद्धालु भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। मठ मंदिर में चल रहे होली गायन कार्यक्रम में संतों ने प्रेम सद्भाव और आध्यात्मिक आनंद का दिया संदेश। रामनगरी की सांस्कृतिक विरासत की भव्य झलक प्रस्तुत कर रहा है उत्सव। रंग भरी एकादशी के बाद शुरू हुआ यह सिलसिला होली तक और भी रंगीन होने की उम्मीद। अयोध्या के हर कोने में भक्ति, संगीत और उल्लास का माहौल। देश भर में रंगों के पर्व होली की रौनक। ब्रज में रंगोत्सव का जबरदस्त उत्साह। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर उमड़ा आस्था का सैलाब। राधा कृष्ण संघ भक्तों ने खेली अलौकिक होली। अबीर और गुलाल से रंगीन हुई मथुरा की गलियां। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। मथुरा में दिखा द्वापर युग की परंपरा का जीवंत रूप। भक्तों ने राधा कृष्ण पर बरसाए फूल। ब्रज में बसंत पंचमी से जारी है होली की रौनक। यहां 40 दिनों तक चलता है रंगोत्सव। होली महोत्सव में दिखा ब्रज का प्रसिद्ध मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य। हजारों श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर झूमे। रंगोत्सव के बीच कृष्ण लीलाओं का भव्य मंचन। देश विदेश से आए लोगों ने उठाया महोत्सव का लुत्फ। ढोल नगाड़ों के बीच मथुरा में बिखरी होली की अलौकिक छटा। फाग के गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। रंगोत्सव के बीच हाथों में लाठियां लिए नजर आई सखियां। ढाल से लाठियों का बचाव करते नजर आए होलियारे। कान्हा की नगरी में होली तक यूं ही नजर आएगा रंगोत्सव का उल्लास। रविवार को गोकुल में खेली जाएगी छड़ी मार होली। पटना में विधानसभा में विधायकों ने खेली होली। एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। सभी ने एक दूसरे को दी त्योहार की शुभकामनाएं। मैथिली ठाकुर ने गाया होली का गीत। गया के बाजारों में दिख रही होली की रौनक। पिचकारियों, रंगों गुलाल और रंग बिरंगी टोपियों से सजी दुकानें। बाजार में खरीदारी करने वालों का उमड़ा सैलाब। लोग जमकर कर रहे होली के लिए रंग पिचकारियों की खरीदारी। त्योहार के मौके पर बाजार में लोगों की भीड़ देखकर खिले दुकानदारों के चेहरे। कारोबारियों को अच्छी कमाई की उम्मीद। तीन मार्च को तीर्थस्थल द्वारका में होली और फुलडोर फेस्टिवल की तैयारियां पूरी। जगत मंदिर परिसर में की गई है भक्तों के लिए विशेष सजावट व्यवस्थाएं। सुबह 5 बजे से मंगला आरती से कार्यक्रम की होगी शुरुआत। 11:15 बजे श्रृंगार आरती और 12 बजे राजभोग के बाद दोपहर 1 बजे मंदिर रहेगा बंद। दोपहर 2 बजे उत्सव आरती के बाद मनाया जाएगा फूलडोर उत्सव। कालिया ठाकुर के साथ भक्त रंग और फूलों से भक्ति उत्सव में होंगे शामिल। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए रहेगा बंद। शाम 5 बजे फिर से खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए हॉल। फूलडोर फेस्टिवल के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। करीब 2000 पुलिसकर्मियों और ड्रोन सिस्टम से पूरे क्षेत्र में रखी जाएगी निगरानी। उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्णागिरी मेले का किया शुभारंभ। मां पूर्णागिरी धाम में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। शंखनाद के बीच गूंजे वैदिक मंत्र। पूर्णागिरी मेले के शुभारंभ पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। धर्म ध्वजा पर उठाए नजर आए सीएम धामी। कुमाऊं होली रंग महोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी। महिलाओं ने दी मनमोहक प्रस्तुति। होली रंग महोत्सव में कलाकारों के साथ सीएम धामी ने भी किया पारंपरिक नृत्य। बड़ी संख्या में समारोह में उमड़े लोग।
छह से 9 मार्च तक टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन O2 थीम पर होगा आयोजित। पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। सीएम पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति से पूरे जिले में होगा इस बार महोत्सव। एक जिला एक मेला के तहत 6 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। महोत्सव में काइट फेस्टिवल का होगा आयोजन। ट्रैक एंड रूट और फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी युवाओं के लिए रहेगी आकर्षण का केंद्र। पर्यटन के साथ हिमालय और पर्यावरण संरक्षण का दिया जाएगा संदेश। फुटबॉल टूर्नामेंट का भी होगा आयोजन। बॉलीवुड गायक अमित त्रिवेदी और स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र। टिहरी लेक फेस्टिवल को ग्रैंड बनाने की मुहिम में जुटा प्रशासन। पीएम मोदी पहुंचे अजमेर। लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने कुल 16,686 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसके अलावा पीएम मोदी ने युवाओं को 21,863 सौंपे नियुक्ति पत्र। रोजगार पाकर युवाओं के खिले चेहरे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की दी सौगात। ऊर्जा के 9 परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण और शिलान्यास। अजमेर से अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। गुजरात के साणंद में माइक्रॉन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का करेंगे उद्घाटन। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क पहुंचे। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते। चीतों को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव बाड़े में किया रिलीज। कुनो पार्क में अब चीतों की संख्या 45। उधम सिंह नगर के लोगों ने राहत की सांस। वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आतंक का पर्याय बनाते तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद। नागपुर में गर्मी ने दी दस्तक। अगले 4 से 5 दिनों में नागपुर समेत विदर्भ के अन्य शहरों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। कोलकाता में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कालीघाट काली मंदिर में की पूजा अर्चना। भारतीय टीम की सफलता के लिए की प्रार्थना। 1 मार्च को करो या मरो वाले मुकाबले में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया। कोलकाता में होने वाले मैच से पहले माता के दरबार पहुंचे गौतम गंभीर। भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर पहुंचकर की विधि विधान से पूजा अर्चना। माता से लिया आशीर्वाद। रांची से खुद ड्राइव करके मंदिर पहुंचे माहिर। मंदिर में अचानक धोनी को देखकर फैंस का नहीं रहा खुशी का ठिकाना। भारत और श्रीलंका से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कच्चातीवू स्थित सेंट एंथनी चर्च महोत्सव में हुए शामिल। पारंपरिक प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठानों में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शोध नवाचार वैज्ञानिक जिज्ञासा को राष्ट्र की प्रगति की शक्ति बताया। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की उपलब्धियों को किया याद। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 102वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पोखरण में भव्य अंदाज में हुआ वायु शक्ति युद्धाभ्यास का समापन। समारोह के अंत में ड्रोन शो का हुआ आयोजन। ड्रोन शो में देखी भारत की शौर्य गाथा। वायुसेना के पराक्रम को किया गया नमन। सेना के जवान हथियार मोर्चों पर। तिरंगे की रोशनी में नहाया पोखरण का आसमान। ड्रोन की मदद से बनाया गया भारत का शानदार मैप। श्री कृष्ण ने अर्जुन यदा यदा। ड्रोन शो में दिखी योगेश्वर कृष्ण की झलक। शौर्य के साथ सांस्कृतिक विरासत को किया गया नमन। स्वयं प्रकट होते हैं। वायु शक्ति अभ्यास के समापन में जवानों ने सजाई संगीत की महफिल। तेरी मिट्टी गाने पर दी मनमोहक प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मनाली में हुई हल्की बर्फबारी। रोहतांग टनल के पास दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए अलर्ट मोड में दिखा प्रशासन। दिल्ली में 3 सालों की गर्मी का टूटा रिकॉर्ड। फरवरी महीने में दर्ज किया गया रिकॉर्ड तापमान। राजधानी दिल्ली में सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार। करीब 32 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक औसत अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा।